हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीएपीएफ 2022 या फिर 2023 या 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कौन-कौन से मेन टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के आपको पेपर से पहले कवर कर लेने हैं, ठीक है? तो ये 7 दिन पहले मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज आ चुका है और एक ही क्वेरी बार-बार आ रही है कि सर मैथ के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करें कि हमारे मैथ में से 10 में से 8-9 क्वेश्चन हो जाए। भाई 10 में से 8-9 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने सारी तैयारी कर ली है, ठीक है? 10 में से 5 क्वेश्चन कहते तो शायद मैं आपको 2-4 टॉपिक बता सकता, बट अगर आप 8-9 की बात करो तो सारा करना पड़ेगा, ठीक है? और ये आपको मैं स्पेशली सीएपीएफ के लिए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगने लग गया है कि सीएपीएफ के अंदर ना 20 नंबर या 25 नंबर का मैथ रीजनिंग आएगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। बस 2-4 टॉपिक कर लो, 20-25 स्कोर आ जाएँगे। मुझे एक चीज़ बताओ, आप हिस्ट्री में कितना हिस्ट्री पढ़ते हो? एशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल, फिर वो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, उसी हिस्ट्री के फिर आगे सब पार्ट्स बना लो, ठीक है? फिर उसके आगे फिर से राजा महाराजों की कहानियाँ बना लो, फिर कितना कुछ पढ़ने के बाद जाके एक क्वेश्चन उसमें भी क्लियर नहीं होता कि वो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो मैथ में ऐसा सीएपीएफ के लिए बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि मैथ रीजनिंग कौन-सा आएगा, मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ आज, ठीक है? तो वीडियो आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगी कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा, जो बच्चे आज ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा क्या-क्या आपने पेपर से पहले पढ़ना है। मैं आपको ये बताऊँगा रीज़निंग के कौन-कौन से टॉपिक कब-कब आए हैं, फिर आपको बताऊँगा मैथ के टॉपिक कौन-कौन से कब-कब आए हैं और अगर आप अभी तक मैथ के पीवाईक्यू नहीं कर चुके हो, तो मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, मेरी ओर से फ्री हैं और सीएपीएफ मैथ प्लेलिस्ट सर्च करोगे, तो आपको ये प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 43 वीडियोज़ मिलेंगी, जिसके अंदर एक-एक टॉपिक आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया गया है। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे सेंड की गई है, ठीक है? ऐसे ही आपको रीज़निंग के यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हो 20 क्लास आपको अवेलेबल है। इसके अलावा रीज़निंग के लिए आप यहाँ पे इसके पीवाईक्यू भी चेक कर सकते हैं लास्ट 18 साल के, लास्ट 19 साल की, ठीक है? एक ही वीडियो के अंदर। आपको सारी वीडियो तो नहीं देख पाओगे अभी लास्ट के दिनों में, अगर आप अभी पेपर के लिए 1-2 महीने पड़े हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट कर दो, डेली 1-1, 2-2 पेपर शुरू कर लो, ठीक है? 7-8 या 10 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी के लिए आप अगर लास्ट 7 डेज़ हैं, तो आप पिछले 5 साल के पेपर इसके और इसके दोनों के कर लो। 5 साल का मतलब ये नहीं कि साढ़े 7 घंटे की वीडियो देखेंगे। ये कम से कम आपकी 45 मिनट या 1 घंटे की वीडियो होगी, 7 पेपर आपके सारे हो जाएँगे इसमें, ठीक है? और सारे बच्चे इसको भी चेक कर लो। ये आपके लिए वो पार्ट है जो काफ़ी बच्चे मैथ रीज़निंग के लिए सीएपीएफ के लिए जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है? मैथ रीज़निंग यहाँ पे डन हो जाएगा, कंप्लीट है आपका। इन फ्यूचर भी अगर आप में से कोई तैयारी करेगा तो भी आपको यहाँ पे 2022, 2023 की वीडियो ऐसे मिलती जाएँगी, ठीक है? सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीज़निंग के बारे में कि रीज़निंग के कौन-कौन से टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो, रीज़निंग मैंने पहले ही बोल दिया आपके पास अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ब्लड रिलेशन को मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ब्लड रिलेशन का पिछले 2 सालों में तो आया नहीं पेपर में, 2019 में आया है। फिर यहाँ पे 2018, 17, 16, 15 में आया नहीं, फिर 2014 में आया है। उसके बाद आया होगा, नहीं आया होगा, उसके लिए आप वीडियो चेक कर लो। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, एक पे क्वेश्चन यहाँ पे आया, नेक्स्ट ईयर आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता। उसके नेक्स्ट ईयर भी ये आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं है। हाँ, इस बार आ गया, इसके आगे आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं। तो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चे बार-बार ये कर रहे हैं कि यार ऐसा मेन टॉपिक मिल जाए, बस पेपर निकल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से देखो, डाटा मैंने आपको दे दिया है कि ये टॉपिक बार-बार आ रहे हैं। ये टॉपिक पिछले आपके यहाँ पे 7-8 साल के हैं। आप इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे तो भी बात बन जाएगी और इतने बड़े-बड़े टॉपिक नहीं है। आधे-आधे घंटे की क्लास है, जाके आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिंक दिया है। ठीक है? और इसके सबके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा प्लेलिस्ट के, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने आपने किसी ने कैलेंडर पढ़ना है, देखो 2021 में भी आया है, 20 में आया है, 19 में लगातार 3 बार आ चुका है, पिछले साल लगातार 3 साल। उसके पिछले 3 साल नहीं आया, तो बच्चे क्या करते हैं कि यार नहीं आ रहा, छोड़ दो, उसके अगले बार आ गया, उसके फिर अगली बार आ गया। अब ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कन्फर्म नहीं है, बट अगर पिछले 3 साल का डाटा देखेंगे, बार-बार आ रहा है, तो इस बार भी आएगा। ठीक है? क्लॉक की बात करें, क्लॉक के यहाँ पे 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया। अगर नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, देखो यहाँ पे आ चुका है। अब होने होने को लगे तो यहाँ पे नहीं भी आ सकता। बट क्लॉक का क्वेश्चन जो आया था ना, वो आया था मिरर इमेज का, तो इसको क्लॉक से हटा के हम मिरर इमेज में भी डाल सकते हैं। क्लियर है? अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बैटर इमेज देखो, यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे 2015 में आया, वो भी एक घुमा-फिरा के क्वेश्चन। बैटर इमेज की अगर पिछले के पेपरों की बात करें, वहाँ पे तो क्वेश्चन है इसके, बट पिछले 4-5 साल के अंदर आया नहीं। तो मैं आपको ये टॉपिक सारे ही पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको पर्सनली बताऊँगा तो मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं आपको सीधा-सीधा बता रहा हूँ, जितने टॉपिक आप करना चाहते हो उतने टॉपिक कवर कर लो। ये डाटा गिवन है, इन्हीं टॉपिक को कवर कर लो। यहाँ पर आपके पास ये डाटा है, कैलेंडर, क्लॉक। जो टॉपिक नहीं करने हैं इनमें से मैं वो बता देता हूँ, ठीक है?
एक आप ग्रुपिंग ऑफ इमेज को छोड़ सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ इमेज नहीं आएगा, फिगर मैट्रिक्स को छोड़ सकते हैं, ये नहीं आएगा, जो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। बाकी आपके पास ये सारे टॉपिक दिख रहे हैं ना, जो स्क्रीन के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर सारे टॉपिक दिख रहे हैं, सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन आने की संभावना मान के चलो। ऐसा ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, आएंगे 4 या 5 या 10। अब कौन से आएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से सिलेक्ट होगा, वो मैंने आपको डाटा यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैथ के बारे में। मैथ का भी सेम ही डाटा है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर कौन-सा टॉपिक आएगा, कन्फर्म आएगा, ये बता दो, बस 2-4 टॉपिक बता दो सर, बस उसी में हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, मैं खुद भी नहीं बता सकता ना आपको। मैं आपको बोल दूँ ये टॉपिक आएगा, कल को वो नहीं आएगा, आप बोलोगे इस सर ने बोला था, उसने, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं बता सकता। अगर कोई टीचर बता रहा है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा तो वो गलत बता रहा है, सीएपीएफ के मैथ और रीजनिंग के लिए। आपके सामने डाटा गिवन है, आप इसको चेक करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, यहाँ पर भी नहीं आया हुआ। किसका? मेंसुरेशन 3D का 18 में और 21 में आया है। कोई इसका चांस ही नहीं है कि अब आएगा नहीं आएगा, पता भी नहीं है, आ भी सकता है। अब अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आया हुआ है इसके अंदर, और ये इस बार भी आने के चांस रहेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक? अब एचसीएफ एलसीएम 2013 में एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है, बाद में आया नहीं कभी, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर आएगा नंबर ऑफ जीरोस, जो कि मेरे ख्याल से 18 पता नहीं 19 में आया था एक बार। फिर आएगा यूनिट डिजिट, फिर आएगा रिमाइंडर, फिर आएगा मेरे पास डिविजिबिलिटी, और फिर आएगा मेरे पास फैक्टर। ये आपके 7-8 टॉपिक मिला के तो नंबर सिस्टम बनता है। अब कई बार रिमाइंडर का क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा, कई बार नहीं दिखेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, आप वहां से जाके कवर करें। जैसे आपके देखो पार्टनरशिप टॉपिक है, पार्टनरशिप कभी आया ही नहीं, बच्चों ने कभी किया ही नहीं होगा सीएपीएफ वालों ने, और यहाँ पे देखा 2021 में आ गया। फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? टाइम एंड वर्क चेक कर लो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी आया ही नहीं उसके अंदर पिछले सालों में, तो यहाँ पे आ गया। अब पाइप एंड सिस्टम था, ये रहा, नीचे आप चेक करो, पाइप एंड सिस्टम यहाँ पे कभी आया ही नहीं, सिर्फ एक बार आया अभी तक। तो बच्चे इसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है। समझ आए ना अनप्रेडिक्टेबल मैं क्यों कह रहा था बार बार? कंपाउंड इंटरेस्ट काफी बच्चे फॉलो करते हैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे और यहाँ पे यहीं पर है, उससे पहले कभी क्वेश्चन नहीं दिखा कंपाउंड का, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं इसी बात के लिए आपको कह रहा हूँ, जितने टॉपिक कर पाओगे उतने आप कंफर्म कर लो। परसेंटेज टॉपिक छोड़े बिना मत जाए, परसेंटेज टॉपिक आपका लगभग हर साल आ रहा है, एवरी ईयर, ठीक है। और परसेंटेज के अलावा आपको मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूले, 3D के फॉर्मूले आने चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन आपका लगभग हर एक साल आ रहा है, लगभग एक आधा साल छोड़ के रेशियो प्रोपोर्शन आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एवरेज से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आपको लगेगा यहाँ पे नहीं है, बट इसके पिछले पेपरों में भी एवरेज है, और यहाँ पे भी एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एवरेज को भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी इंपॉर्टेंट मान के चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वेन डायग्राम इज वेरी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन है वो आप पीवाईक्यू में जाके चेक करो, सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एज आल्सो इंक्लूडेड इन द रेशियो प्रोपोर्शन, जो मैंने अलग से टॉपिक बना दिया रेशियो का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस भी देखो पिछले 3-4 साल में आ रहा था लगातार। पाइप एंड सिस्टम का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन आने की संभावना है, पहले तो 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन से, मैंने बताए भी थे आपको सर्कल बना के ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं जो सिलेक्ट करके हटाऊं, आपको मेंसुरेशन 2D 3D के फॉर्मूले रट लेने, और बाकी ये वाले टॉपिक। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, भाई पहले सिर्फ 2 बार ही आया और काफी टाइम मिसिंग है, तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं आएगा। और एक में तो डिस्काउंट का ही क्वेश्चन था, वो परसेंटेज में चला जाता है फिर। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहता है, अभी 7 दिन है, ठीक है। अगर आप 2023 या 2024 के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो आपके लिए प्रॉपर मैथ रीजनिंग यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री के अंदर ही हर एक चीज अवेलेबल है। आप इसको फॉलो करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने कहा अभी 7 डेज ही बचा है जो भी आने वाला है सीएपीएफ 2022, तो मैंने ये प्लेलिस्ट 1 महीने पहले शुरू की थी, तो आप 1 महीने पहले पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे थे। अभी आप 7 दिन में बचे हैं, तो 7 दिन के लिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पिछले 5 साल के यहाँ से कर लो रीजनिंग के क्वेश्चन, पिछले 5 साल के यहाँ से कर लो मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो इसको क्लिक करके यहाँ से पढ़ सकते हो। जो टॉपिक यहाँ से पढ़ना है इसको क्लिक करके सारे टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। आई होप सबको जो मैं बताने वाला था वो समझ आ गया होगा, आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के लिए। सीएपीएफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू हैव टू अप्रोच फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।